नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जब भी कभी मनुष्य किसी समस्या में फंसता है तो वही सोचता है मेरे ऊपर कौन से ग्रह चल रहे हैं। कुंडली किसी की नहीं है और तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे। और कुंडली है, ग्रहों का पता भी है कि शनि चल रहा है, मंगल चल रहा है, सूर्य चल रहा है, बृहस्पति चल रहा है, राहु चल रहा है, लेकिन उनका उपाय क्या करें। और वो भी ऐसा सुगम उपाय कि इससे सस्ता उपाय दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात मात्र केवल एक जल से, उसके प्रयोग से आप सारे ग्रहों को शांत कर सकते हैं। जैसे आपको सूर्य की पीड़ा है, आँखों में दर्द रहता है, आँखें खराब हैं, सर में दर्द रहता है, हड्डियों में पीड़ा है, हार्ट की बीमारी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सूर्य की शांति के लिए मात्र केवल सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देने का काम आपको करना चाहिए। सूर्य शांत होंगे तो आपकी ये पीड़ाएं, ये आपकी समस्याएं, जो कोई राजकीय समस्या हो तो वो भी आपकी सुलझेगी। अब दूसरे नंबर पर, अगर चंद्रमा से आप पीड़ित हैं, माइग्रेन है, सर में हेडेक रहता है, पागलपन है, चिंता ज़्यादा रहती है और आपको डिप्रेशन है, तो ऐसी स्थिति है, या मृगी का दौरा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, मन में कुछ अलग अलग विचार आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिएगा कि वहाँ पर आपका चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा जब आपका खराब है तो अब आप क्या करें, उसके लिए क्या उपाय करें। तो भगवान शिव, देखिए क्या लॉजिक है, भगवान शिव के मस्तक के ऊपर चंद्रमा का वास है। तो भगवान शिव पर जब आप जल चढ़ाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, तो उससे चंद्रमा प्रसन्न होता है और आपके चंद्र के अनुसार होने वाली जितनी भी पीड़ा हैं, समस्या हैं, वो आपकी समाप्त होंगी। अब तीसरे नंबर पर, मंगल से संबंधित अगर कोई समस्या है, क्योंकि मंगल से संबंधित समस्याओं में फोड़ा फुंसी भी है, कोई भी बड़ा घाव है या ब्लड प्रेशर है, कई चीज़ें मंगल से संबंधित हैं, कोई भी कानूनी विवाद है, अपवाद है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए, मजदूरों को पानी पिलाना चाहिए। और मजदूरों को पानी पिलाने से आपकी ये सारी समस्या समाप्त हो सकती है, जो मंगल के अनुसार है। अब चलो बुध के लिए चलते हैं। बुध के लिए जल का क्या प्रयोग है। बुध अगर आपका खराब है तो बुध बुद्धि का प्रतीक भी है और वाणी का प्रतीक भी है। अगर वाणी में कहीं गड़बड़ है, हकला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, या त्वचा का कोई रोग है, बुद्धि से संबंधित कोई विकास की परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी बुआ, मौसी, ये जो है ज़्यादातर बीमार रहती हैं, तो उनके लिए बुध को प्रसन्न करना जरूरी होता है। और उसके लिए क्या है, पेड़ों में पानी दीजिए बुधवार के दिन। वैसे तो नित्य प्रति देना चाहिए, लेकिन बुधवार के दिन विशेष करके पेड़ों में आप पानी दीजिएगा। बुध से संबंधित जितनी भी पीड़ाएं हैं वो आपकी शांत हो जाएंगी। अब आता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति आपके पेट के मालिक भी हैं, लीवर किडनी के मालिक भी हैं, अगर वहाँ पर कोई रोग है, तकलीफ़ है, विद्या में कहीं बाधा आ रही है, संबंधों में कहीं बाधा आ रही है, धन से संबंधित कहीं पर कोई रुकावट है, तो ऐसी स्थिति में मंदिर के अंदर, धर्म स्थान के अंदर आपको जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अब मंदिर में जल की व्यवस्था क्या है, वहाँ पर कोई प्याऊ लगा दो, ठंडे पानी की जो है वो मशीन लगा दो, जिससे जो भी कोई आए वहाँ पर पानी पिए, तो उससे बृहस्पति शांत होते गए और आपकी पीड़ाएं स्वतः जो है समाप्त हो जाती हैं। अब लेते हैं शुक्र को। शुक्र जो है रूप का, ऐश्वर्य का, लावण्य का मालिक है। शुक्र आपके पुरुषत्व का मालिक भी है।
शुक्र आपको भौतिक सुख देने वाला है। इसलिए शुक्र अगर खराब है, पति पत्नी के संबंधों में कहीं विकार है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपको मीठा शरबत बनवा करके और दान करना चाहिए, यानी पिलाना चाहिए लोगों को, छबील लगानी चाहिए, प्याऊ लगानी चाहिए, मीठा शरबत उसके अंदर आप बांटा करो, तो उससे शुक्र जनित पीड़ा आपकी शांत होगी। और शनि से संबंधित अगर कोई पीड़ा है, शनि से संबंधित, नौकरी से संबंधित भी कोई पीड़ा हो सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई पीड़ा हो सकती है, आपके नसों से संबंधित भी, स्नायु मंडल से भी संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है, आंतों में कोई पीड़ा हो सकती है, कोई भी आपको वायु विकार हो सकता है, कहीं पर भी आपका कोई पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है, ये सब शनि की देन होती है। और शनि को शांत करने के लिए सबसे पहली बात यह है, वृद्ध आश्रम में, जहाँ वृद्ध आश्रम है वहाँ जाकर के जल की व्यवस्था करनी चाहिए, तो आपका शनि स्वतः शांत हो जाएगा। अब राहु जनित पीड़ा के लिए, राहु और केतु के लिए एक ही उपाय होता है। राहु जब पीड़ा देता है तो राहु क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। धन से हमें बर्बाद कर सकता है, कुटुंब से हमें बर्बाद कर सकता है, भाइयों से हमें झगड़ा पैदा कर सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर बाधा डाल सकता है, विद्या पढ़ाई संतान के अंदर बाधा डाल सकता है, कोर्ट कचहरी के काम कर सकता है, पत्नी के संबंधों में बिगाड़ कर सकता है, आकस्मिक एक्सीडेंट जो है हमारा हो सकता है, भाग्य में अवरुद्ध वो उत्पन्न कर सकता है, नौकरी में बाधक हो सकता है, आय और व्यय के अंदर वो बाधक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, आप जो है उसके लिए, कुत्तों के लिए पानी की व्यवस्था करो, जहां पर एकत्रित होकर के कुत्ते जो हैं जलपान कर सकें, पानी पी सकें, तो वहां से आपके राहु और केतु भी आपके जो है शांत होंगे। आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, मात्र केवल निमित्त मात्र खर्च से आपके जो है सारे ग्रह शांत होंगे। बाकी आपको जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आपको जानना है, जो लाभ उठाना है, वो आप उठाइए। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।